उदयपुर में फतेहसागर झील के उपला तालाब में भूमाफियाओं द्वारा तालाब पेटे में मिट्टी डालकर पाटा जा रहा है। इसके विरोध में शहर बीजेपी की ओर से जिला कलेक्टर से जल्द इसे रोकने की मांग की गई। शहर जिला अध्यक्ष ने बताया कि उपला तालाब में पिछले कई वर्षों से भूमाफियाओं द्वारा मिट्टी डालकर पाटने की कोशिश हो रही है। 2016 में तत्कालीन यूआईटी सचिव रामनिवास मेहता ने कार्रवाई कर भूमाफिया के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी और तालाब से मिट्टी हटवाई, लेकिन एक बार फिर भूमाफियाओं द्वारा झील पेटे में मिट्टी डालकर पाटने का कार्य हो रहा है। निरंतर 2016 से एक कार्रवाई चल रही है उसकी। उपला तालाब में 2016 में माननीय उसमें तत्कालीन रामनिवासी मेहता थे, उन्होंने भी उसमें जो मिट्टी डाली की उसको वापस बाहर निकाल फेंका है। 6 नवंबर को भी इस प्रकार की घटना ये व्यक्ति कर चुका है, जिनके बारे में पूर्व में भी शिकायत की, विषय को ध्यान में भी लाया गया। फिर भी जैसा कि आज हमारे जिलाधीश रविंद्र जी ने बताया कि उपला तालाब में जिस तरह से भराव भर के उसको पाटने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये एक ऐसा दायरा बनता है कि आने वाले समय में कोई न कोई होटल या बड़ा किसी उपक्रम की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इसको शीघ्र रोका जाए, सीमांकन किया जाए। खबर सवाई माधोपुर से। चकेरी गांव के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन के जरिए बताया कि चकेरी ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा पद का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गांव के बालिका विद्यालय को लीज पर दी गई बेशकीमती सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान और दुकानें बना ली गई। ग्रामीणों की मांग है 6 जनवरी तक प्रशासन द्वारा सरपंच का ग्रामीणों की मांग है कि जल्द प्रशासन द्वारा सरपंच का अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मेरे गांव से आए, वर्तमान सरपंच है, उसके द्वारा खुद कन्या विद्यालय की जमीन आवंटित हुई थी 2002 में। पट्टाशुदा जमीन है, उस पर आलीशान मकान बना लिया और वर्तमान पद का दुरुपयोग करते हुए दूसरे व्यक्तियों के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, गरीब लोगों के। तो उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया और गरीबों को घर उजाड़ दिए गए। तो इस संबंध में हम ये चाहते हैं कि जब एक सरपंच का जो अतिक्रमण हो रहा है वो 8 दिन तक नहीं हटा और आम आदमी का अतिक्रमण 1 मिनट में प्रशासन भेज के 1 मिनट हटा दिया जाता है, तो इस तरह प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है राजनीतिक द्वेष भावना से हो रही है। धौलपुर से बड़ी खबर है। इनामी केशव गुर्जर मुठभेड़ मामले में बड़ा अपडेट। धौलपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। डकैत केशव गुर्जर के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। नरेश गुर्जर और बंटी पंडित गिरफ्तार हो चुके हैं। मुंडा का नाला के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि धौलपुर पुलिस की डकैत केशव गुर्जर से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें केशव गुर्जर के पैर में गोली लगी थी और वो अस्पताल में भर्ती है। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और आज उसके 2 सहयोगियों को पकड़ा गया। ये दोनों भी इनामी बदमाश हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हरिवीर से। हरिवीर, क्या जानकारी है? जी सपने, मैं आपको बता दूं कि धौलपुर पुलिस को आज दूसरे दिन भी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि कल जो धौलपुर पुलिस है उसने एक डकैत केशव गुर्जर है, 1.25 लाख रुपए का इनामी है, उसको धर दबोचा था। उससे मुठभेड़ हुई थी पुलिस की और जो डकैत केशव गुर्जर है उसके पैर में गोली लगी थी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया था। लेकिन धौलपुर पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान चला रही थी। बीहड़ों में अलग अलग टीमों का गठन करके जो इसके जो साथी थे वो कल भाग गए थे, जो बीहड़ का फायदा उठा करके वो भाग गए थे, फरार हो गए थे, तो उनको तलाशने में सर्चिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा था। उसके बाद ही आज दूसरे दिन पुलिस को सफलता हाथ लगी है और जो ये बंटी पंडित और नरेश गुर्जर है, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों ही इस गिरोह के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं और इन पर इनाम भी घोषित है। ये इनामी दोनों बदमाश हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी शुक्रिया हरिवीर।